अगर समता पार्टी वाला लोग रहता तो ये खेला नहीं होता किसी कीमत। समता पार्टी या जदयू में भारी हम लोग तकलीफ में है, इससे बहुत खुशी नहीं है नीतीश कुमार के जाने से। हम पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, आज भी फोन करें तो निश्चित रूप से अगर 5 दिन व्यस्त है तो होगा कि छठे दिन आप आइए, मुलाकात हो जाएगी। जब तक आदमी रहता है पहचान में जल्दी लोगों को नहीं आता है, लेकिन चले जाने के बाद जब व्यवस्था बदलती है तब लोगों को बुझाता है कि हमने क्या खो दिया। सभी समाज को साथ लेकर चलने की क्षमता अगर किसी में है तो नीतीश कुमार जी। नहीं, हमको तो नहीं लगता है कि वैसी विदाई नहीं हो रही है जैसा नीतीश कुमार का व्यक्तित्व पूरे हिंदुस्तान में है। ये तीन तकड़ी में जो तीन तकड़ी यहाँ बैठा हुआ है, उन लोगों के खेला में जो पुराने साथी थे, जो संघर्ष के दिनों में थे, सबको हटा दिया गया। जिस तरह बिहार को नीतीश कुमार जी ने संभाला और बिहार प्रगति के राह पर है, तो ये तो क्षति मना ही जाएगा। जो जाने वाला होता है ना, कुछ कमी भी होती है तो समाज उसका कमी का वर्णन नहीं करेगा। समाज जो है सिर्फ गुण याद पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र के शिकार हुए हैं जो अगल बगल में रहने वाले लोग हैं, जो बिहार को लूटने का काम कर रहे हैं। उन लोगों की चलबाजी है, जिससे नीतीश कुमार को जैसा शानदार काम किए बिहार में, वैसा ही शानदार विदाई होना चाहिए था। लेकिन जो शिक्षा से जाने की बात है, हमको यह बात कबूल नहीं है। हम इतना कहते हैं कि वो षड्यंत्र के शिकार हुए हैं। जब श्री कृष्ण बाबू थे तब राज्य ईमानदारी से चला था, श्री कृष्ण बाबू जब थे। उसके बाद में नीतीश कुमार तो कब्जा करने के लिए ये तीन तकड़ी जो है, ये सब लोग क्या किया है कि अपने अपने आदमी के जिला अध्यक्ष बना दिया है। जो पुराने साथी से सबको टिकट काट दिया गया है और सब बहुत रुपये लोगों को दे दिया गया है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ब्रजू सिंह। नीतीश युग का अंत होने जा रहा है। नीतीश कुमार ने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया और संभवतः चर्चा है कि 10 तारीख के बाद नई सरकार का गठन होगा, बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। एक लंबे वक्त बाद बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, वो भी चुनाव से नहीं बल्कि नीतीश कुमार खुद मर्जी से मुख्यमंत्री की पद को छोड़कर, बिहार को छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं और राज्यसभा में बैठेंगे। सवाल है कि नीतीश के बाद कौन होगा, और इन सवालों का जवाब आमतौर पर कई चर्चाएं हो रही है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि नीतीश को बिहार कितना मिस करेगा। नीतीश कुमार के पुराने साथी, नए साथी और बिहार के लोगों के बीच इन तमाम बातों की चर्चाएं हो रही है। मेरे साथ वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार के पुराने मित्र, वर्तमान में विधान परिषद सदस्य महेश्वर सिंह जी है। नीतीश कुमार के साथ तो आप लोग शुरुआती दौर से रहे, समता पार्टी काल से रहे। आज नीतीश जी जा रहे हैं बिहार छोड़कर। लगता नहीं कि आप जैसे नेता जो शुरुआती दौर से नीतीश कुमार को देखते रहे, एक बड़ी क्षति, एक बड़ा नुकसान बिहार को होने जा रहा है? इसमें दो मत नहीं है। जिस तरह बिहार को नीतीश कुमार जी ने संभाला और बिहार प्रगति के राह पर है, तो ये तो क्षति मना ही जाएगा। पढ़े लिखे लोग हैं, सभी समाज को साथ लेकर चलने की क्षमता अगर किसी में है तो नीतीश कुमार जी। और आदमी का गुण जब तक आदमी रहता है पहचान में जल्दी लोगों को नहीं आता है, लेकिन चले जाने के बाद जब व्यवस्था बदलती है तब लोगों को बुझाता है कि हमने क्या खो दिया। और एक बात जो आप कहे हैं जे स्वेच्छा से जा रहे हैं, यहाँ हमारा मतभेद है। आप नहीं मानते? नहीं मानते हैं कि स्वेच्छा से जा रहा। देखिए, बीमारी किसी को हो सकती है और इलाज से स्वस्थ कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो जो भी हुआ हो, लेकिन जो स्वेच्छा से जाने की बात है, हमको यह बात कबूल नहीं है। हम इतना कहते हैं कि वो षड्यंत्र के शिकार हुए हैं। बिहार अगर मान लीजिए कि राज्यसभा चारों सदन का मेंबर होना था तो 3 सदन का तो हो ही गए थे, तो ये 28 में भी जा सकते थे। 28 में भी, जैसे 26 में चुनाव हुआ है, 28 में भी होना था, 30 में भी होना था, इसके बाद भी होता? हाँ, वो होता। अभी बिहार छोड़ने का क्या उचित था? तो ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र के शिकार हुए हैं जो अगल बगल में रहने वाले लोग हैं, जो बिहार को लूटने का काम कर रहे हैं। उन लोगों की चलबाजी है, जिससे नीतीश कुमार को जैसा शानदार काम किए बिहार में, वैसा ही शानदार विदाई होना चाहिए था।
वैसी विदाई नहीं हो रही है। नहीं, हमको तो नहीं लगता है कि वैसी विदाई नहीं हो रही है जैसा नीतीश कुमार का व्यक्तित्व पूरे हिंदुस्तान में है। हम लोग मान के चलता भी है। लेकिन मान लीजिए कि कुछ बीमारी हो जाए, कुछ याद नहीं रहे और अगल बगल के लोग लूट कर जब खाने लगेंगे तो उनको चस्का तो लूट का हो गया। और वैसे लोग जहां से भी प्रभावित होकर इस सारा गेम हुआ है। और हम लोग तकलीफ में है, इससे बहुत खुशी नहीं है नीतीश कुमार के जाने से। हम पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, आज भी फोन करें तो निश्चित रूप से अगर 5 दिन व्यस्त हैं तो होगा कि छठे दिन आप आइए, मुलाकात हो जाएगी। हो जाती है मुलाकात हो जाती है, बात सुनते भी हैं गौर से। लेकिन बहुत नेता के यहाँ फोन कीजिएगा तो जल्दी फोन आपका नहीं उठेगा। ऐसा होता है बिहार सरकार में कई बड़े नेताओं के होता है, लेकिन मुख्यमंत्री के रिस्पांस देते मुख्यमंत्री सबको जो भी फोन किया वोट कर, अगर भेंट करने की फुर्सत नहीं, आइए ना, अरे आप ही का ना है। तो निश्चित रूप से यह बात तय है कि मुख्यमंत्री के यहाँ से रिस्पांस किसी भी दल का लोग हो, और जब भी वो सूचना करेगा तो जब भी वहां अगर मुख्यमंत्री जी उपलब्ध रहेंगे उसको उस दिन का समय मिल जाएगा कि फलना दिन 4 बजे आइए या 5 बजे आइए, तो रिस्पांस तो है। लेकिन बहुत नेताओं में ऐसा नहीं है। बिहार को कैसे ले चलना है, सबको कैसे मिलाकर ले चलना है, ये शक्ति नीतीश कुमार जी में है। आप लोग संघर्ष के दिनों से नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, वो आज दूरियां बढ़ गई वो अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार को आप जितना जानते हैं लगता है कि नीतीश जी शिकार हो सकते हैं? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है जो संघर्ष के दिनों के साथी थे, जो 95 से इनके साथ हैं समता पार्टी काल से। 95 में हम समता पार्टी से चुनाव भी लड़े थे, थोड़े वोटों से उस समय हार गए थे, लेकिन 2000 में फिर उसी मसाल छाप से हम चुनाव उसी पार्टी से जीते थे। तो आज हम जदयू में जाकर देखते हैं, जो आज जदयू बना है, जाके देखते हैं तो एक सरवण जी और गांधी जी और नीतीश कुमार जी, यही लोग पुराने दिखाई देते हैं वहां पर कुर्सी, और एक संजय है वहां पर। नहीं तो उन लोगों को छोड़कर हमको कोई नहीं दिखाई देता है जो समता पार्टी काल का हो। उनके सारे लोग समाप्त हो गए। ये तीन तकड़ी में जो तीन तकड़ी यहाँ बैठा हुआ है, उन लोगों के खेला में जो पुराने साथी थे, जो संघर्ष के दिनों में थे, सबको हटा दिया गया। किसी को कम्युनिस्ट से, किसी को कांग्रेस से, किसी को किसी से। एक ललन बाबू समय का दिखाई देते हैं, तो बीच में वो भी गए आए, लेकिन कोई नहीं है, पुराना साथी कोई नहीं है। जो ये खेला हुआ है, अगर समता पार्टी वाला लोग रहता तो ये खेला नहीं होता किसी कीमत में। समता पार्टी या जदयू में भारी अंतर है। जदयू में कम्युनिस्ट से लेकर, माले से लेकर और जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल से लेकर सभी दल के लोग उसमें मिक्स हैं। लेकिन समता पार्टी वाले नीतीश के प्रति वफादार थे, नीतीश कुमार के प्रति। नीतीशवादी लोग थे वो लोग, जिनको सोची तरीके से हटा दिया गया। तो कह भी किए कि धीरे धीरे पुराने साथियों को काटा गया, आज नीतीश कुमार जी को काट के हटा दिया गया। नहीं, ये चर्चा, अगर नीतीश जी के साथ कोई खेल हुआ, किसी खेल का शिकार हो गए, तो क्या इसकी पटकथा विगत चुनाव में लिखी गई थी? क्योंकि इस वक्त चर्चा हुई कि कई पुराने साथियों का टिकट विधानसभा चुनाव में काट दिया गया, ताकि अगर ऐसी परिस्थिति हो तो वो लोग नीतीशवादी अपना जो हमदर्दी ना दिखाएं, इसलिए उनको पहले ही काटा। जो अभी अध्यक्ष है उसमें चुनाव हुआ है ना, तो चुनाव दिखाया गया है, सबको पोस्टपोन करके और कागज यहाँ मंगा लिया गया, और अपने अपने आदमी का जो ब्लॉक नहीं चला सकता है, खाली हाथ उठाए, तो कब्जा करने के लिए तीन तकड़ी जो है, ये सब लोग क्या किया है कि अपने अपने आदमी का जिला अध्यक्ष बना दिया है। जो पुराने साथी से सबको टिकट काट दिया गया है और सब बहुत रुपये लोगों को दे दिया गया है। वो सब लोग जीत के आए कि हमरे कहने पर ही जहां जाए हम हाथ उठावे, ये लोग कमजोर करने का काम किया गया है। समझे? इसमें आज संपत्ति जांच हो जाए
तो तीन तकड़ी जिसको हम कह रहे हैं, कौन है कि किसी के यहाँ 50,000 करोड़ 20,000 करोड़ की संपत्ति सब जितना बिल्डर दुनिया जहान में लगाए नहीं पकड़ में आ जाए। निश्चित आपसे हम कहते हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ जो हुआ। लेकिन अब क्या होगा, चूंकि नीतीश कुमार की जो इतनी बड़ी लेगेसी, नीतीश जी ने जो काम किया, सुशासन को लेकर जो नीतीश कुमार का एक जो पहचान है, लगता है कि आगे जो मुख्यमंत्री बनेंगे, जो चेहरा आपको चर्चा में दिख रहा है, ये उस जिम्मेवारी को उठा पाएंगे, मजबूती से आगे ले चल पाएंगे? अब ये होता है कि नहीं होता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। ये भाजपा को जा रहा है, और भाजपा का तो नियम आप देखते हैं कि किसी को पता नहीं चलता है कि कौन बनने वाला है। तो क्या होगा, कैसे आता है, कौन क्या मानसिकता होगी। हम लोग तो सदन में है, मान लीजिए कि जनता के सवाल को अपना उठाना है, जवाब पाना है, जनता के लिए लड़ाई लड़ना है, कोई हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बिहार की संस्कृति और बिहार की सभ्यता और बिहार का रहन सहन, ये सब ऐसा चीज है जिसको, इस धरोहर को संभाल कर ले चलना बहुआमी व्यक्तित्व जो होगा उसी से संभव। एक अंतिम सवाल लेते हैं। नीतीश जी 2005 से अब तक मुख्यमंत्री अभी भी है, 10-5 दिन और रहेंगे। हमने बहुत कार्यकाल, बहुत नीतीश कुमार के अलावा किसी का तो नहीं देखा, आपने कई मुख्यमंत्रियों को देखा है। क्या लगता है कोई मुख्यमंत्री इतना दिनों तक रहा, या फिर 1-2 टर्म ही रहे हैं, जब उनका विदाई हो रहा हो, जब वो कुर्सी छोड़ रहे हो, तो बिहार जिस प्रकार से भावुक हुआ या हो रहा है, कभी किसी मुख्यमंत्री को लेकर, कभी किसी नेता को लेकर इस तरह की भावुकता दिखी हो? देखिए, मैं इस तरह का जब श्री कृष्ण बाबू थे तब राज्य ईमानदारी से चला था। श्री कृष्ण बाबू जब थे, और उसके बाद में नीतीश कुमार विजयराज की प्रगति के बारे में इतना सोचे और आगे चला, तो स्वाभाविक है जनता को लाभ पहुंचता है। सड़क बना, बिजली बना, सब कुछ हुआ, तो एक लगाव जो महसूस करेगा वो तो भावुक हो ही जाएगा। और जो ऐसा काम नहीं करेगा जिससे जनता का जुड़ाव हो, लगाव हो, और मान लीजिए कि किसी जिला में जाते थे तो कहते थे कि जो भी जीविका के लोग हैं उसको दीदी कह के संबोधित करो, दीदी, सबको सबको लगता था कि ये मेरा भाई है। हाँ, उच्च वर्ग के लिए भी काम किए, पिछड़े वर्ग के लिए भी काम किए, तो ये तो बहुत कुछ है। और ये एक बात जान लीजिए, जो जाने वाला होता है ना, कुछ कमी भी होती है तो समाज उसका कमी का वर्णन नहीं करेगा। समाज जो है सिर्फ गुण याद पड़ता है। बहुत बड़ा कोई खलनायक भी हो अगर मर जाए तो कुछ लोग ऐसा होता है कि जो उसके गुण को याद करके वर्णन करने लगता है। तो ये हमारी सभ्यता है, संस्कृति है। मुख्यमंत्री जी अब जाने वाले हैं, तो कमी बेसी तो सबसे होता है, तो इनसे भी हुई होगी, लेकिन विकास के मामले में तो लोहा मानना पड़ेगा आपको। तो लगाव जब हो जाएगा समाज से और लोग अपने जब पूजने लगेंगे, तब निश्चित रूप से भावुक हो जाना स्वाभाविक बात है। चलिए, कोई व्यक्ति अगर एक बार 2 बार विधायक बन जाए तो उनके खिलाफ एक तरह का माहौल होता है, लेकिन नीतीश जी 2005 से लेकर अब तक मुख्यमंत्री हैं, और जब चर्चा है विदाई की, नीतीश जी हो सकता है 5-10 दिन बाद संभवतः मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दे, बिहार में नई सरकार, नया मुख्यमंत्री मिलेगा, और इस बीच में जिस प्रकार का एक सन्नाटा दिख रहा है, और जैसे बिहार के लोग भावुक हो रहे हैं, उसको लेकर भी सवाल है कि नीतीश जी ने वाकई में काम किया है, और उसी का नतीजा है कि लोग याद कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई अब कुछ दिन रह जाइए, 25 से 30% नीतीश, तो फिर क्या दिक्कत है? 25 से 30 जनता ने आपको भरोसा किया है और आप 26 में ही छोड़कर जा रहे हैं। बहरहाल, महेश्वर सिंह पुराने नेता हैं, पुराने लोग हैं, जो नीतीश कुमार के संघर्ष के साथी रहे, नीतीश कुमार की राजनीति को शुरुआत से लेकर अब तक करीब से देखा, तो जाहिर तौर पे ऐसे लोगों से बातचीत करने के बाद कई सारी चीजें छनकर सामने आती है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।